देखिए 20 से 21 साल पुराना जो मसला फंसा हुआ था, मैं राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और पूरे राजस्थान प्रदेश की तरफ से उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इस समस्या का समाधान उनकी सूझबूझ और उनकी पहल से आज जो हमारे 3 पक्ष थे, तीनों पक्षों को यहाँ हमने पाजना बांध का पानी छोड़ने का काम किया और विशेष तौर से जो हमारा अपर स्ट्रीम के गाँव थे, वहाँ पे लिफ्ट योजना बननी थी, वो किसी कारणवश देरी हुई। अब हमने 50 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी। डीपीआर बन के तैयार हो गई, हमने वर्क ऑर्डर भी दे दिया। आज 61 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस वृहत परियोजना का हमने शिलान्यास किया है। 18 महीने में ये परियोजना पूरी होनी है, समय पर हम इस परियोजना को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो कमांड क्षेत्र के लोग थे, जिनकी वर्षों पुरानी मांग थी, उनको भी आज पानी छोड़ा गया। इसके अलावा गंभीरी नदी के कैचमेंट में आने वाले लोग थे, उनकी भी मांग थी, उनको भी पानी छोड़ा गया। इस तरह से आप देखोगे कि हमारे जो तीनों पक्ष थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी का ध्यान रखते हुए सभी को राहत पहुंचाने का उन्होंने काम किया। इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और विशेष तौर से इस जो वार्ता थी और जो हमारे संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों को और आम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ सब लोगों ने एक दूसरे का सहयोग दिया, जिससे कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। सर, नहरों में पानी कब तक छोड़ा जाएगा? देखिए ऐसा है कि नहरों के अंदर तो पानी अभी जो टेस्टिंग चल रही है और निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तो पानी की आवश्यकता भी नहीं है, जब हमारी रबी की फसल के समय पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से पानी जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम छोड़ेंगे। और वैसे भी एक प्रदेश की नीति बनी हुई है, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी निर्णय करती है कि कब कितना पानी कहाँ छोड़ना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का विशेष आभार और गुड़ला संघर्ष समिति, गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति और कमांड एरिया में पानी मांगने वाले किसान, तीनों ही किसानों की संघर्ष समितियों को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं कि एक आपसी समझ और सूझबूझ और माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये गतिरोध टूटा और सभी किसानों की समस्या का समाधान हुआ है। निश्चित रूप से हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संवेदनशीलता से काम करते हुए सब लोगों को अपना परिवार मान करके उनकी समस्याओं का समाधान का संकल्प लेकर के काम कर रही है। देखिए, पांचना एक बहुत गंभीर समस्या राजस्थान में हो गई थी। कांग्रेस इसके पीछे, पर्दे के पीछे से राजनीति कर रही है। वो आपस में किसानों को लड़ाना चाहती थी, लेकिन किसानों की सूझबूझ और माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशीलता के बाद ये गतिरोध भी टूट गया, समाधान भी हो गया, आपसी भाईचारा भी बनेगा और सभी किसानों को नियमानुसार पानी मिले, इसकी व्यवस्था भी होगी। सर, आगे उम्मीद करते हैं फिर से विवाद नहीं होगा? देखिए, अभी तो ये टेस्टिंग है, कहीं नहर टूटी हुई है, कहीं कोई है। पानी तो रबी की फसल में आवश्यकता पड़ती है। जब रबी की फसल में आवश्यकता पड़ेगी तो अभी 15 जुलाई को माननीय संभागीय आयुक्त के अध्यक्षता में एक बैठक होगी, वो तय करेगी कब किसको कितने पानी की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो डेड स्टोरेज है वो भी रखना पड़ता है और उसके बाद पानी की उपलब्धता क्या है ये भी देखनी पड़ती है। फिर घना जो हमारा विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो उसके पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी पानी देना पड़ता है और बाकी धार्मिक हमारे तीर्थ और इन स्थलों की परंपरा बनी हुई है, उनको भी पानी देना पड़ता है। सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार पानी का वितरण हो, इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। यूसीसी लागू हो, इसके लिए हमने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है, जन सुनवाई शुरू की है, एक कमेटी का, विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है जो सभी जगह जाकर के जन सुनवाई करेगी। और जब हम एक प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, जब हम व्यक्ति हैं, हम मानव हैं, तो हमारे लिए एक ही कानून हो, अलग अलग कानूनों के माध्यम से बंद से नहीं हो। एक कानून, एक राज्य का जो हमारा संकल्प है उसको यूसीसी के माध्यम से हम पूरा करें।